हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q moves in a uniform magnetic field, it experiences a force F equal to Q into V क्रॉस V, जहाँ V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है ना। तो यदि कोई चार्ज क्यू v वेलोसिटी से है ना मैग्नेटिक फील्ड v में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V, और फोर्स का डायरेक्शन होता है V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to the plane of vector v and vector v, ठीक है। and its magnitude, मतलब कि इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू क्या लिखेंगे Q इंटू V क्रॉस V को क्या लिखते हैं V इंटू साइन थीटा, है ना। थीटा क्या है, तो थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड b, है ना। v और b के बीच का एंगल है थीटा। तो इसमें 3 केसेस लेकर पढ़ना है, ठीक है। तो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है Q इंटू V क्रॉस V। V हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, V हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो वेक्टर v और b के जो प्लेन है ना, वेक्टर v और b से जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका फोर्स का डायरेक्शन होगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स का पूरा मैग्नीट्यूड लिखना है तो F बराबर Q इंटू V साइन थीटा। थीटा v और b के बीच का एंगल है। तो इसमें 3 केसेस लेके पढ़ना है ना। तो केस वन में पढ़ेंगे, है ना। व्हेन डायरेक्शन of velocity v of a charge particle, है ना, is in direction of uniform magnetic field v, then थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। कहने का मतलब b का डायरेक्शन भी इधर है और किसी चार्ज पार्टिकल q को थ्रो किया गया है, उसका भी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, v और b के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसलिए फोर्स इक्वल टू, है ना, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, है ना, F बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू V इंटू B, और साइन थीटा होता है ना फॉर्मूला में, तो यहाँ साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होता है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा इस केस में, है। जब ऐसे भी बता दें कि वेलोसिटी v, है ना, और v का डायरेक्शन से मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल
180 डिग्री भी रहेगा ना, एंटी पैरेलल, मतलब मान लीजिए कि चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, और साइन 180 का वैल्यू होता है 0, और उस केस में भी फोर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए द मोशन ऑफ, है ना, या कह सकते हैं कि देयर विल बी, है ना, देयर, इसलिए देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, चार्ज पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन, जब फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स 0 है, तो उसका एक्सेलरेशन भी चार्ज पार्टिकल का कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि सर कोई फोर्स नहीं लग रहा किसी डायरेक्शन में, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। ठीक है, तो एंड पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। आइए अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले, है ना, कुछ नोटेशन समझ लेते हैं। एक नोटेशन वेक्टर का देते हैं क्रॉस, एक देते हैं डॉट। तो क्रॉस का मतलब हो गया कि वेक्टर का डायरेक्शन जो है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड और पेपर, है ना, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की ओर है। और डॉट का मतलब हो गया कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और पेपर, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर है। तो यहाँ पर हम क्रॉस सिंबल से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है। तो देखिए, यदि इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो v से b की ओर फिंगर्स को फोल्ड करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ पर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा F, वेयर F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B साइन 90, है ना, क्योंकि V का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली है, इनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ से आ जाएगा Q इंटू V इंटू B साइन थीटा का साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, और क्योंकि इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये फोर्स क्या करेगा कि पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। और ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो इस पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो गया v, क्योंकि देखिए पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा, जिसके वजह से जो स्पीड है वो कभी नहीं बदलेगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा, है ना। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कंपोनेंट नहीं आएगा, और जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। उसी प्रकार से v का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो v से b की ओर, है ना, v क्रॉस भी होता है ना, तो v से b की ओर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। इस प्रकार से ये पार्टिकल जब ऊपर आएगा तो v इधर, और उसी तरह से फोर्स का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, है ना, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। और यदि डिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ से
यदि इस पॉइंट पर होगा तो स्पीड का डायरेक्शन या कह दीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और फोर्स लगेगा इधर। वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, इधर है, और फोर्स जो है इधर होगा। और इस प्रकार से जो है एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, है ना। आप सभी पोजीशन पर ऐसे देख सकते हैं, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो V क्रॉस V डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो V क्रॉस V, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स। तो इस तरह से जो है ना हमेशा जो है साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, जिस वजह से जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, अभी अभी निकाले, Q गुने V गुने B, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो दिस फोर्स है ना डिफ्लेक्ट्स द चार्ज sideways and thus charge particle moves on a circular path with constant speed, और कांस्टेंट स्पीड से क्या होता रहेगा, मूव करते रहेगा। अच्छा, तो द फोर्स या द मैग्नेटिक फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू QVB, है ना, provides centripetal acceleration to the चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, मास गुने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मास हो गया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया, V स्क्वायर बाई आर, जहां V बराबर क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, R हो गया रेडियस ऑफ पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा तो उस पाथ का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है। और F बराबर क्या आया है, QVB, यही मैग्नेटिक फोर्स है, mv स्क्वायर बाई आर। एक V से V कैंसिल हो गया, R को ऊपर लाइए, QV को नीचे ले जाइए, तो R ऊपर लाइएगा तो R हो गया, ऊपर में क्या बचा है mv, नीचे आ गया QV, यही पाथ का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो गया, है ना, तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, तो टाइम कितना लगेगा, तो टोटल पाथ कितना हो गया, पाथ लेंथ, क्योंकि रेडियस r है तो टोटल पाथ लेंथ हो गया 2 पाई r, सर्कुलर पाथ का जो है, जो लेंथ है वो 2 पाई r आएगा, बाई स्पीड, स्पीड कितना है, v है, यहाँ देखिए 2 पाई बाई v, और r यहाँ निकाल चुके हैं mv बाई qv, v से v कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2 पाई m बाई qv। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन टाइम पीरियड का निकल गया, कितना, 2 पाई m बाई qv। मतलब ये होगा कि टाइम पीरियड सिर्फ मास, चार्ज पार्टिकल का मास m बराबर क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वही तो है चार्ज पार्टिकल, ये जो m है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, जो मूव कर रहा है चारों तरफ, है ना, ये पार्टिकल होगा ना यहाँ पे,
इस पर चार्ज भी होगा, इसका मास भी होगा, और ये मूव कर रहा है चारों तरफ। तो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल और चार्ज कितना है और मैग्नेटिक फील्ड इस पर डिपेंड करता है, ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पर। कितना भी वेलोसिटी से फेंकिए 1 रिवोल्यूशन का टाइम यही लेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ना तो पाथ सर्कुलर पाथ के रेडियस पे डिपेंड करेगा। और एक और जो टर्म है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। तो फिर फ्रीक्वेंसी हो गया कि यूनिट टाइम में कितना रेवोल्यूशन जो है ये पार्टिकल लगा लेता है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय चार्ज पार्टिकल इन यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में जो चार्ज पार्टिकल है कितना रेवोल्यूशन लगा लेता है। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है टी एक रिवोल्यूशन का टाइम बता रहा है। तो टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन होता है, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा 1/t। तो जो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं F बराबर, फ्रीक्वेंसी को F बराबर क्या लिखेंगे 1/t। तो देखिए t का उल्टा 1/t, तो इसको भी उल्टा करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा qB/2πm। यही क्या हो गया चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अब केस 3 देखते हैं। जब चार्ज पार्टिकल को है ना मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्बिट्रेरी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री छोड़ के कोई दूसरा एंगल होगा तब। तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स आर्बिट्रेरी एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस है, इसी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक एक्स एक्सिस ले लिया इधर और वाई एक्सिस इधर, है ना। ये एक्स वाई प्लेन है इस तरह से, और इसका परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस है। अब क्या है ना कि एक चार्ज यहाँ पर क्यू है और इसको जो है v वेलोसिटी से इसको फेंका जाता है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। तो लिखते जाते हैं, है ना, कंसीडर ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड with initial velocity v, which makes theta angle with field direction, माने magnetic field direction। तो there are two rectangular components of velocity vector one is along field direction and other perpendicular to the field direction। तो अब क्या करते हैं कि इस वेलोसिटी वेक्टर जो है इसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। एक जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो सोचिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी है जेड एक्सिस के लोग, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किस प्लेन में होगा एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इसका 2 कंपोनेंट होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इसका कंपोनेंट यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा v cos
थीटा, है ना। तो और दूसरा हो गया XY प्लेन में, मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V sin थीटा, है ना। V का प्रोजेक्शन XY प्लेन के लो या XY प्लेन में कितना हो जाएगा, V sin थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस वेलोसिटी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक V cos थीटा और V sin थीटा में ब्रेक कर दिया गया। तो अब जो है तो वेलोसिटी कंपोनेंट along V इक्वल टू कितना हो गया, V cos थीटा। तो V के डायरेक्शन में जब वेलोसिटी होता है चार्ज पार्टिकल का, तो पता है कि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स उस समय जो है चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगता है और चार्ज पार्टिकल उसी वेलोसिटी से मूव करते रहता है। तो V cos थीटा की वजह से, है ना, इस पर सिर्फ V cos थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके वजह से चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और सोचिए चार्ज जो है V cos थीटा जो वेलोसिटी है उससे जो है B एक्सिस के अलॉन्ग या मैग्नेट Z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते रहेगा। लेकिन जो V sin थीटा कंपोनेंट है इसके वजह से चार्ज पर फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है तब जो है चार्ज पार्टिकल उसके वजह से सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। तो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग V कितना हो गया, V cos थीटा, है ना, एंड वेलोसिटी कंपोनेंट, है ना, परपेंडिकुलर टू V इसका टू कितना हो गया, V sin थीटा, है ना। तो ड्यू टू कंपोनेंट along V, है ना, देयर will be no force, या लिख सकते हैं कि ड्यू टू कंपोनेंट along V, है ना, द वेलोसिटी along V does not change, है ना, but due to component of velocity perpendicular to magnetic field, due to velocity due to है ना component of velocity perpendicular to magnetic field, कितना है V sin थीटा, है ना। तो इसके वजह से चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ। अभी अभी देखे थे केस 2 में, यदि वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो एक कंपोनेंट जो है बी के पैरेलल है, तो उस समय पता है कि केस 1 में पढ़े थे कि कोई फोर्स नहीं लगता है और चार्ज पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली उसी वेलोसिटी से मूव करते रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो जो V cos थीटा है वही मेंटेन रहेगा। लेकिन बट ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो V sin थीटा जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, है ना। द कंबाइंड मोशन विल बी, तो कंबाइंड मोशन क्या होगा, विल बी, या लिख सकते हैं इसलिए द कंपाउंड देयरफॉर द कंबाइंड मोशन विल बी। अब सोचिए कि पार्टिकल जो है ऊपर की ओर भी मूव कर रहा है, एक ऊपर की ओर भी वेलोसिटी है जेड एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा सर्कुलर मोशन भी है। यदि दोनों को कंबाइन किया जाए तो किस तरह का मोशन बनेगा, तो स्प्रिंग जैसा हेलिकल
पाथ जैसा कुछ आएगा, है ना, तो उसको हेलिकल मोशन बोलेंगे। तो इस तरह से पार्टिकल है कि एक तो है कि सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट कर रहा है, साथ में ऊपर की ओर भी बढ़ रहा है, तो इसका मोशन का पाथ कैसा आएगा, इस तरह से हेलिकल पाथ आएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर एक तो v cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव भी कर रहा है और साथ में सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है जिसका स्पीड v sin थीटा है। तो चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, है ना, देयरफॉर द कंबाइंड मोशन विल बी हेलिकल मोशन। ठीक है, हेलिकल मोशन, स्प्रिंग जो होता है ना वो हेलिकल होता है, उसी के जैसा ये मोशन होगा। तो रेडियस ऑफ, इसलिए रेडियस ऑफ पाथ आर बराबर क्या हो जाएगा, पढ़े थे अभी एम वी बाई क्यू वी, यही पढ़े थे ना, एम वी बाई क्यू वी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है, v sin थीटा है। तो v के जगह v ना लिखे क्या लिखेंगे, v sin थीटा लिखेंगे। अच्छा, दूसरा हो गया कि टाइम पीरियड कितना होगा, इसमें भी टाइम पीरियड हो गया, मतलब कि एक सर्कुलर, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, है ना, कितना टाइम लग रहा है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल पाथ लेंथ वन रिवोल्यूशन में 2 पाई आर है, अब आई जो वेलोसिटी है या स्पीड कहिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो v sin थीटा है, तो ये हो गया 2 पाई बाई v sin थीटा, और r का वैल्यू लिखे हुए हैं कितना है, mv sin थीटा बाई qv, तो कितना आ गया 2 पाई m बाई qv। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, 2 पाई m बाई qv। यहाँ भी देख रहे हैं कि ना तो रेडियस का टर्म है ना वेलोसिटी का, तो यहाँ भी जो है टाइम पीरियड जो है रेडियस, जो पाथ का जो रेडियस है उस पर भी डिपेंड, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, कितना वेलोसिटी से थ्रो किया गया है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अब एक जो टर्म आता है पिच, पिच है ना, दी एक्सियल डिस्टेंस, है ना, या ठीक है, दी एक्सियल डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। तो चार्ज पार्टिकल क्या है ना कि हेलिकल मोशन कर रहा है, एक तो अपर डायरेक्शन में भी इसका v cos थीटा है स्पीड, और दूसरा साथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एक बार सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते करते, एक बार सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते करते, मतलब वन रिवोल्यूशन में ये पार्टिकल कितना ऊपर चला जाएगा, तो वन रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, और वन रेवोल्यूशन में टी टाइम लगता है, और टी टाइम में पार्टिकल कितना मूव करेगा, v cos थीटा इंटू टी, क्योंकि अपर डायरेक्शन में जो स्पीड है वो v cos थीटा है, और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में टी टाइम लगता है, तो जितना टाइम तक रिवोल्यूशन करता रहेगा उतना टाइम तक v cos थीटा से ऊपर बढ़ते रहेगा, और कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, v cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल के, है ना, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो पिच भी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और टर्म है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि यूनिट टाइम में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो केस 2 के लिए भी यही फार्मूला लगेगा, और केस 1 के लिए भी, केस 1 में तो कुछ नहीं, तो केस 2 और 3 के लिए भी फार्मूला सेम होगा, जैसा कि टाइम पीरियड क्या है उसी तरह उसका भी। तो देखिए टी टाइम पीरियड में वन रिवोल्यूशन ना, टी टाइम पीरियड में वन रिवोल्यूशन, मतलब वन रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि टी टाइम में वन रिवोल्यूशन, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, 1/t। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कि यूनिट टाइम में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो 1 कितना होगा, t, मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा लिखो तो कितना हो जाएगा, qv/2πm। तो ये हो गया qv/2πm, तो यही हो गया फ्रीक्वेंसी, केस 2 और केस 3 के लिए दोनों।
यहाँ भी देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पे, है ना। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है और पार्टिकल का मास कितना है, यही 3 भाग पे निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो इन ए चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, है ना, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। टेस्ला जो है एसआई यूनिट है। इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू ए फील्ड into the field, है ना, with a speed of 4.8 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। तो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन शॉट किया जाता है ना, 4.8 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्किल। तो ये तो इसी वीडियो में देखिएगा, सबसे फर्स्ट में, है ना, एक्सप्लेन किया गया है कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड जब किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। क्यों मूव करता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दूसरा पार्ट हम निकालेंगे, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो देखे थे कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आया था mv/qb। तो चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ दिया है 9.1 × 10⁻31 kg। सब ऐसा यूनिट में रख देंगे। v का कितना वैल्यू है, इतना वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है। q, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 10⁻⁹, है ना। सबका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, है ना। और साथ में 6 b का वैल्यू 6.5 गॉस, टेस्ला में बदलेंगे तो 10⁻⁴ यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए 16 3 48 हो गया। इसमें देखिए 13 से काटिएगा 5 7, है ना। डेसिमल तो 1 डिजिट के बाद यहाँ भी है, 1 डिजिट के बाद यहाँ भी है। तो चलिए ऊपर हो गया 21, नीचे हो गया 5 इंटू, और यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 1925 25 4 29 और -31 10⁻⁻2, इतना ही होगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 × 10⁻²। ऐसा यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।